आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोआखाली राइट्स के बारे में। नोआखाली जेनोसाइड जो हुआ था बंटवारे के पहले, उसकी बात करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो नोआखाली में दंगे फैले थे, नोआखाली में जो कत्लेआम हुआ था, उसकी बात करेंगे। नोआखाली में आखिर ऐसा क्या हुआ? नोआखाली में दंगे होने की वजह से महात्मा गांधी जब बंगाल गए, महात्मा गांधी ने बंटवारे को रोकने की कोशिश की थी कि बंटवारा न हो भारत पाकिस्तान का। उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि इस तरीके की हिंसा न करो। उन्होंने कई प्रेयर बुलाई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था उस चीज का। फिर भी जिसको जो करना था उसने सब किया ही कैसे भी करके, और कैसे भी पाकिस्तान तो आज बना ही दिया कैसे भी। तो क्या था ये नोआखाली जेनोसाइड, नोआखाली दंगे क्या थे, इसके बारे में पूरा देखेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को आखिरी तक पूरा देखा करें। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। तो शुरुआत करते, देखिए मैंने उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पूरी बताया था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, उसमें क्या रोल था, गोपाल पाठक का क्या रोल था, उसके बारे में सब बताया था। तो अब आज बात करेंगे नोआखाली राइट्स की। तो शुरुआत में थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री समझा देता हूँ। वैसे इतना तो देखिए अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे पे मैंने सब समझा दिया था, और पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उस पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब अंग्रेजों का ही किया था, इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए किसी को। सब अच्छे से रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, प्यार से रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे। ये ब्रिटिशर्स आए, सब ये लोग बिगाड़ के चले गए, और इन लोग की वजह से है ना सब कुछ हो गया। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा क्या किया, देखिए 1905 में पता ही आप लोग को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पता ही है, लॉर्ड कर्जन ने बेतुका सा कारण दे दिया कि नहीं, मुस्लिमों को राइट्स नहीं मिलते, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एरिया को हम एक साथ रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमको है ना अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। कांग्रेस का भी चल ही रहा था कांग्रेस। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, सूरत सेशन के बाद कांग्रेस इसमें हो जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी इधर ब्रिटिशर्स बोलते हैं मदद करो तो आज़ादी देंगे, ये सारी चीज़ें थी। फिर ब्रिटिशर्स आज़ादी नहीं देते, जलियांवाला बाग होता है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद भारत में जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, तो उसके बाद ये हो जाता है कि है ना क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो जाती है भारत में। फिर इसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, अलग अलग तरीके के कानून, अलग अलग चीजें होती है। साइमन कमीशन आता है, अलग अलग कानून आते हैं हर 10 सालों में, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, इस एक्ट ने तो देखिए सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, और यहीं से ही पता चल गया था कि अब सिचुएशन संभलने वाली है नहीं। तो अब उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो क्या हुआ था कि इसमें है ना ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि ठीक है, हम है ना कोई वो नहीं देंगे आपको, क्या बोलते हैं, इलेक्शन नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली थी गवर्नर, लेकिन रूल कर सकते थे हम लोग थोड़ा बहुत। जैसे कांग्रेस अपने हिसाब से, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ सकती थी, और उसके बाद है ना अपने इलेक्शन लड़ने के बाद में उनको थोड़ा बहुत रूल कर सकती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन हुए, और काफी पूर्ण बहुमत के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट मिले, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई। अब ये जिन्ना को नागवार गुजरा कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला जिन्ना ने कि यार ऐसे में अगर ये, तो इन लोगों ने लोगों के दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो मुस्लिमों की, ये हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों के राइट्स को कोई नहीं देखेगा, हम माइनॉरिटी वाले अलग हो जाएंगे, तो ये सब नहीं चलने वाला है, इस तरीके की बातें होने लग गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी, फिर ब्रिटिशर्स वही हल्ला करते हैं कि आज़ादी की हमारी मदद करो तो हम इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन ब्रिटिश गांधी जी मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, वो असफल हो जाता है, वो भी सही सक्सेस नहीं हो पाता। उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, इधर से ब्रिटेन में इधर से हो जाती है कि क्या बोलते हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी का चुनाव हार जाती है, और इधर से आती है लेबर पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली।
अब वैसे ही ब्रिटिशर्स बैंक करप्ट हो गए होते हैं, अब उनको ऐसा होता है कि अब कैसे भी करके निकलो यहाँ से सब कुछ करके। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, अब उनको निकलना होता है, फिर वो अलग अलग प्लान भेजते हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, अलग अलग तरीके के प्लान लाते हैं। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है ना उसके तहत है ना, उसकी वजह से सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब उसकी वजह से कैसे चीजें बिगड़नी शुरू होती है, देखिए क्या होता है कि है ना, ये इलेक्शन में ये होता है कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान में होता है कि राज्यों को है ना ABCD इन सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि है ना सबको बोला जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स का जो है उनका अलग कानून होगा, फिर उनको अलग से है ना राज्य में अगर मतलब उनके भारत के कोई कानून उनके पास नहीं रहेंगे, जो हिंदू मेजोरिटी वाला क्षेत्र है वो अलग, मुस्लिम मेजोरिटी वाला अलग हो जाता है, सब ऐसे करके अलग अलग होता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना साफ मना कर दी थी, और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि है ना बंटवारा, अरे इतना है ना पुराना देश रहा है, इतनी अच्छी खासी हिस्ट्री रही, इतनी भव्य इतिहास रहा है देश का, तो कोई क्यों ऐसे बंटवारा होने देगा। आप खुद सोचिए, चाहे वो इंडियन कांग्रेस सब मना कर देते, चाहे वो मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल, नेहरू, सब मना कर देते कि ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें होती है, वो मना कर देते। इधर से आते कि है ना मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ बोल दिया कि अब कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, अगर अब ब्रिटिश राज के रहते हुए मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। तो इसके तहत क्या हुआ कि है ना जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया 16 तारीख को, 16 अगस्त को। डायरेक्ट एक्शन डे में मैंने बताया ही था कि क्या हत्याकांड हुआ है उस समय। डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर 3 दिन क्या चला, यहाँ पे तो पुलिस वालों की छुट्टी दे दी थी। अब इधर से ये फैल जाता है, इसके बाद जाके सीधा नोआखाली में। नोआखाली के मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अभी इस समय ये नोआखाली जो जगह है ना ये बांग्लादेश में है, अभी बांग्लादेश में पड़ता है, वो चिटगोंग एरिया है ना वहाँ पे, उधर उसके पास एक छोटी सी जगह है नोआखाली, वो अभी बांग्लादेश में आता है। और वहाँ पे अभी 5%, 95% आबादी जो है वहाँ की वो मुस्लिम है, और 5% कोई हिंदू रहते होंगे तो रहते होंगे। हालांकि अभी बांग्लादेश की भी स्थिति जिस हिसाब से हो रखी है ना साल भर से, देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि है ना क्या होगा। बांग्लादेश भी बना है, तो जिस जिस मॉडल पे बांग्लादेश बना सब तो गायब ही हो गया बांग्लादेश से, कुछ बचा नहीं रहा है बांग्लादेश में। तो देखिए यही होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब नोआखाली में धीरे धीरे फैल गया। अब देखिए उस समय क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए अब उस समय नवरात्रि का टाइम था, अब बंगाल में वैसे ही धूमधाम से है ना नवरात्रि का टाइम होता है। तो उस समय क्या होता है कि है ना जो दुर्गा पूजा के उस समय वो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं उस समय राजेंद्र राय चौधरी, उनके घर को सबसे पहले अटैक किया जाता है, उनकी फैमिली को मार दिया जाता है उनके दंगों में। फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना जैसी ये सारी चीजें होती है दंगों में, इधर से है ना वो हो जाता है, तो फिर उसके बाद वहां से इधर जो नोआखाली में जो एक ज्वेलरी शॉप्स होती है कई सारी, उनको लूटा जाता है। वो वहाँ के है ना बड़े बड़े मॉब आते हैं और है ना वहाँ के लोगों को खूब मार पीट के चले जाते हैं वहां से। लोग कोशिश भी करते हैं अपने आप को बचाने की, नहीं बचा पाते। कई मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने है ना ऐसे हिंदुओं को पनाह दी थी कि ऐसा ना होए कुछ, है ना ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भी वो लोग भी है ना इन दंगों में मारे गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे ना उनको भी मार दिया जाता था कि तुम कौन होते हो आवाज उठाने वाले। तो ऐसे करके उन लोग भी वो लोग भी है ना कुछ नहीं कर पाते थे चाह के भी, जो बंटवारा नहीं चाहते थे। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद गांधी जी ने तो देखिए पहले ही बोल दिया था कि यहाँ बंटवारा होगा तो फिर मेरी लाश के ऊपर ही होगा बंटवारा, ऐसे मेरे रहते हुए तो मैं बंटवारा नहीं होने दूंगा। तो इस वजह से क्या हुआ था, गांधी जी को ये सारी चीजें पता चलती है, गांधी जी काफी ज्यादा दुखी होते हैं इस चीज को लेके। अब गांधी जी सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि अब सारा मैटर मैं अपने हाथ में लेता हूँ। तो अब उसके बाद क्या होता है, गांधी जी नोआखाली जाते हैं नवंबर 1946 में। अब नवंबर 1946 में वो नोआखाली जाते हैं। नोआखाली में जाने के बाद वो क्या करते हैं, कई सारी मीटिंग करते हैं, लोगों को है ना उसमें बताते हैं कि है ना लोगों को वो कई सारी प्रेयर बुलाते हैं। लेकिन वो जो प्रेयर बुलाते हैं या जो कुछ भी प्रार्थना सभाएं करते हैं ना उसमें हिंदू लोग तो आते हैं लेकिन मुस्लिम्स कभी नहीं आते। इनके लिए काम ही आसान नहीं होता है, क्योंकि जो लोग इनसे सहमत नहीं होते ना, जो लोग नहीं चाहते ना कि गांधी जी यहाँ पे आए, तो वो लोग क्या करते कि उनके रास्ते में ही है ना कांटे भर के रख देते कि वहां पे वो कुछ लेबर्स को भी मार दिया, कई शॉप्स में कई मजदूरों को, कई लोगों को, अलग अलग लोगों को मार दिया जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें थी, अब गांधी जी ने फिर काफी रोकने की कोशिश करते हैं।
वो लोगों को समझाते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो इस वजह से सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हिंसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। गांधी जी काफी ज्यादा अपील करते हैं, बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन कई लोग मना कर देते हैं। लोगों का ये रहता है कि आप यहाँ आए, आप यहाँ से चले जाइए, हमको अलग देश चाहिए तो चाहिए। लोगों की ये जिद होती है, और इसी जिद के आगे है ना फरवरी मार्च तक है ना गांधी जी काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि है ना ये इस तरीके का चीजें ना हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद वो भी लौट जाते हैं। अब उसके बाद जैसे ही गांधी जी वहां से आ जाते हैं, तो उसके बाद भी है ना गांधी जी को कई लोग पूछते हैं कि है ना आप बंटवारा हो रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो बाद में गांधी जी ने भी लोगों को बोल दिया था कि है ना बंटवारा हो रहा है, अब इसको एक्सेप्ट कर लो, अब कुछ होने वाला है नहीं, जिसको अब जो चाहिए और वो तो लेगा ही लेगा। अब देखिए उस समय सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए क्या था ना पहले के टाइम पे, अब इकोनॉमी तो थी नहीं उस समय, ब्रिटिशर्स आए थे ना, अंग्रेजों ने तो सब रूल करके सब कुछ कबाड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी नहीं थी, कोई काम रहेगा नहीं इंसान के पास। अब इंसान के पास काम नहीं था, कुछ होगा नहीं, घर में मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना, मतलब एक ही जगह पे रहना, कहीं कुछ जाना नहीं आना नहीं, इस वजह से ना कोई पैसा न कुछ। तब ऐसे में खाली बैठे बैठे फिर होगा क्या, ऐसे में खाली दिमाग शैतान का। तो ऐसे में क्या हुआ कि और उसी दिमाग में है ना सबने सांप्रदायिक हिंसा भर दी, यही सब हुआ। और बाद में आपको बता दूं कि है ना इसीलिए बोलते कि है ना बाद में ये ईस्ट पाकिस्तान ने इस चीज की कीमत अलग तरीके से चुकाई है, अलग देश लेके बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश लेके। इसीलिए बोलते कि है ना डिसीजन लेना चाहिए ना तो हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। आप पाकिस्तान की भी आज स्थिति देख लीजिए, आज पाकिस्तान जो चाहता था पाकिस्तान को आज कुछ मिला क्या, नहीं मिला। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने एक टाइम पे बोला था कि मैं एक भारतीय हूँ और आखिरी दम तक भारत के लिए काम करूंगा। लेकिन आप लोग को जानती है ना कि अगर किसी इंसान की सोच बदलती है तो वो कैसे बदलती है, एक टाइम के बाद। एक टाइम के बाद अगर जिस इंसान की सोच बदलती है और सोच इतनी खराब सोच हो जाती है कि उस सोच के चलते वो है ना इंसान कुछ भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी कर सकता है, और उसकी वजह से उसका खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ता है। और ये नोआखाली से होते हुए ये दंगे कई जगह पे बिहार साइड, बिहार, उड़ीसा, पटना, मंगर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, सभी जगहों पे फैल गए, और है ना फैलते फैलते ये पूरे इंडिया में हो गए। और उसके बाद आज क्या हुआ कि है ना 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का बंटवारा होके ही रहा, जब माउंट बैटन प्लान आया। तो नोआखाली राइट्स हुए, नोआखाली में कई लोगों की जाने गई, एक तरह से वहां पे सारे मुस्लिमों को खदेड़ दिया। अब इधर हिंदू आए, फिर पहले हिंदुओं ने इधर आए, पहले मुस्लिमों ने हिंदुओं को, माफ कीजिएगा, सारे हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया था। फिर उसके बाद हिंदू आए, हिंदुओं ने भी इधर कत्लेआम शुरू किया, सभी लोगों ने कोशिश की। अब गांधी जी ने इधर से बहुत कोशिश की रोकने की कि आप ऐसे मत करो, ये हिंसा करना सही नहीं है, लेकिन किसी ने कोई नहीं माना। आज जिन्ना का जो मोटिव था वो पूरा ही हो गया। सोचिए एक इंसान की बेवकूफी की वजह से जो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे ना, वो लोग है ना एकदम से एक रात में दुश्मन बन गए एक दूसरे के। सोचिए एक इंसान की बेवकूफी की वजह से कि हमको पाकिस्तान चाहिए, और आज क्या मिला मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी जिद करके। आज तक है ना पाकिस्तान जिस मोटिव के लिए बना आज तक कभी पूरा नहीं हो पाया। अभी पूरे पूरे 78 साल हो गए आजादी के बंटवारे को, आजादी को और बंटवारे को, आज तक कोई चीज कोई मोटिव पूरा नहीं हो पाया। धर्म के नाम पे आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की, वहां पे बाढ़ आ जाती है कभी, तो कोई कुछ करने वाला नहीं, कभी इकोनॉमी गिर जाती है, कोई है ना फॉरेन रिजर्व भी वहां का पूरा खत्म हो चुका है। वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वहाँ पे बड़े बड़े मुस्लिम जो है ना ऐसे लोगों की आवाज को ही दबा दिया जाता है। सोशल ग्रुप वहाँ पे बहुत एक्टिव है, आईएसआई वहाँ की एक्टिव है। आज देखिए पहलगांव हमले के बाद से इंडिया से कितने रिलेशन खराब हो गए, इंडिया ने तो सब बंद कर दिया ना। वाघा बॉर्डर पे जो होता था, क्या बोलते सेरेमनी होती थी इंडिया पाकिस्तान की, वो बंद हो गई। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी दी, सब कुछ करी दिया। भारत ने साफ बोल दिया कि है ना हमारे ऊपर ही हमला करते हो, और है ना हमारे यहाँ का ही पानी वानी पीते हो, इससे अच्छा कि है ना रहो भूखे प्यासे, पता चलेगा बाद में। अब आईएमएफ भी है ना लोन देने से मना कर देता है पाकिस्तान को कि अब कोई लोन नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि है ना आप बाद में जो जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा उसका खामियाजा। आज देख लीजिए पाकिस्तान की आर्मी का कुछ पता नहीं, और ईस्ट पाकिस्तान ने भी अलग देश लेके है ना कीमत चुकाई इसकी। इसीलिए बोलते हैं कि है ना हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, किसी की बातों में इतना नहीं आना चाहिए।
कई सारे मुस्लिम थे जो बंटवारे से सहमत नहीं थे। इन्होंने कोशिश की कि है ना बंटवारा न हो, लेकिन वो भी चाह के कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे ही शरारती लोग थे जिन्होंने ये सब किया, और उसके बाद है ना बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान का भी बंटवारा, ईस्ट पाकिस्तान अलग होके 71 में बांग्लादेश बना, लेकिन आज बांग्लादेश की भी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। टेक्सटाइल मार्केट भी है ना वहाँ का खत्म हो गया। पहले बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, अब वो भी सब बंद हो गया वहाँ पे शेख हसीना के जाने के बाद में। तो वही है कि है ना कर्म जैसा कर्म आपको है ना कभी वो नहीं करते, मतलब बुरे, मतलब कर्म आपके जैसे होंगे वैसा ही, कर्म जैसा करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। अभी इस मुद्दे को लेके मैंने बताया था कुछ दिन पहले की मूवी भी आई है विवेक अग्निहोत्री की, द बंगाल फाइल्स। इसमें भी ये सारी चीजें बताई गई है। तो अभी अब देखिए क्या होता है। अब इसको भी लेके काफी कुछ चल ही रहा है देश में कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए, अब आगे देखना होगा। तो ये था नोआखाली राइट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, तो ऐसा कोई बहुत ही बुरा था। तो कैसा था ये, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।